तो गाइस आज मैं बात करूँगी ट्रूमैन शो की एंड चोज़न बीइंग्स के बारे में कि जो चोज़न बीइंग्स है जो ट्रूमैन शो है वो एक मतलब सबको देखना चाहिए है। और क्यों हम भी एक ट्रूमैन शो में हैं, क्योंकि हम जिस दुनिया में है, संसार में, ये एक ड्रामा है। दिस इज़ अ ड्रामा, मतलब एक मूवी चल रही है, एक काल चक्र चल रहा है। हम एक मूवी में एक्टर का रोल कर रहे हैं, हमारे अपने अपने किरदार हैं, पर हमारा क्या रोल है उस मूवी में? हमारा रोल है ट्रूमैन का, चोज़न बीइंग्स का रोल क्या है? ट्रूमैन का रोल है। तो जो ट्रूमैन है वो चोज़न बीइंग्स है और जो चोज़न बीइंग्स है वो ट्रूमैन है। तो मतलब हम एक काल चक्र के अंदर है, चोज़न बीइंग्स। हम चोज़न बीइंग्स एक काल चक्र के अंदर है और एक मूवी चल रही है जिसको हम लाइफ कहते हैं, ड्रामा। दिस इज़ अ ड्रामा, दिस इज़ अ मूवी, बस। तो हम एक मूवी में रोल प्ले कर रहे हैं, दैट्स इट, ख़त्म कहानी। बट अगर आपने ट्रूमैन मूवी नहीं देखी तो आप देखिए, वो आपके लिए ही है। तो जो चोज़न बीइंग्स होती है वो ट्रूमैन शो को देखना चाहिए है। तो ट्रूमैन शो में क्या होता है कि एक ट्रूमैन होता है कैरेक्टर, एक ट्रूमैन होता है कैरेक्टर। वो क्या करता है कि वो एक सिमुलेशन के अंदर है, एक शो के अंदर है, सेट में है, एंड उसको पता ही नहीं कि वो एक सेट के अंदर है। सबको पता है कि एक मूवी चल रही है, ड्रामा चल रहा है, पर ट्रूमैन को नहीं पता है। ट्रूमैन सोचता है कि यही दुनिया असली दुनिया है। और जो शो का डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर, वो कभी भी नहीं चाहता कि ट्रूमैन जाग जाए, क्योंकि ट्रूमैन जागेगा तो उसको रोटी कपड़ा कैसे मिलेगा, पैसा कैसे कमाएगा, वो क्या खाएगा, उसके घर की दाल कैसे चलेगी, उसका नेम फेम कैसे होगा। अभी तो वो फेमस है कि मैं डायरेक्टर हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ। वो कभी नहीं चाहता कि ट्रूमैन जाने कि इस सिमुलेशन, ये जो शो हमने बनाया है, सेट बनाया है फेक वर्ल्ड जैसा, इसके बाहर एक असली दुनिया है। ट्रूमैन कभी भी ये बात को ना जाने, क्योंकि जान गया तो एक्टर्स जो हैं उस मूवी में रोल प्ले कर रहे हैं, उनको दिहाड़ी कैसे मिलेगी एक्टिंग की, क्योंकि वो तो उस शो में काम करके ही पैसा कमा रहे हैं ना। और जो डायरेक्टर है वो शो को बेच के ही तो पैसा कमा रहे हैं ना। तो वो शो हो गया काल चक्र, मैं आपको बताती हूँ। तो जो ट्रूमैन शो है वो हो गया काल चक्र, जिसके अंदर हम सब लोग हैं। लाइफ, ड्रामा, मूवी, अर्थ समझ लो, काल चक्र को समझ लो, अर्थ। और उसमें जो जितने भी एक्टर्स हैं वो हो गए कार्मिक्स, असुर एंड देवता एंड चोज़न बीइंग्स। क्योंकि एक्टर को पैसा तभी मिल रहा है जब वो मूवी में काम कर रहा है। तो द सेम वे विद द अपोजिट पार्टी, नेगेटिव बीइंग्स, कि वो इस शो में रहेंगे तभी उन्हें खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है। और जो ट्रूमैन है वो कौन है? वो रिप्रेजेंट करता है चोज़न बीइंग्स को। तो समझ आ गया ट्रूमैन कौन हो गया? चोज़न बीइंग्स। एंड उस मूवी में जो काम कर रहे हैं वो कौन हो गए? वो हो गए नेगेटिव बीइंग्स, क्योंकि भाई शो में रखना है उसको, ट्रूमैन को, चोज़न बीइंग्स को शो में बनाए रखना है। क्योंकि अगर शो छोड़ दिया तो धंधा ख़त्म, जो डायरेक्टर है उसको धंधा ख़त्म। और जो डायरेक्टर है वो कौन है? ही रिप्रेजेंट सैटर्न। तो जो डायरेक्टर हो गया वो दिखाता ऐसे है कि वो गॉड है क्योंकि वो शो चला रहा है, बट वो एक्चुअली में सैटर्न है। तो इस दुनिया में भी को भी जो चला रहा है वो ऐसे दिखा रहा है कि आई एम द कंट्रोलर, बट एक्चुअली ही इज़ सैटर्न। एंड जितने भी उस मूवी में रोल कर रहे हैं वो सब उसके दल्ले हैं, एजेंट्स, वो सब नेगेटिव बीइंग्स है। और जो ट्रूमैन है नेगेटिव बीइंग्स है, कार्मिक बीइंग्स है, देवता है, पॉजिटिव बीइंग्स है। और जो ट्रूमैन है वो हो गया चोज़न पर्सन। तो वो मूवी, और उसमें ट्रूमैन की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसको शो से बाहर निकाल दिया जाता है, मतलब वो फिरामेंट से बाहर चली जाती है, मतलब वो उसकी ट्विन फ्लेम हो गई, मतलब वो उसकी ट्विन फ्लेम है। क्योंकि उस सेट के अंदर जितने लोग हैं वो ट्रूमैन को सुलाना चाहते हैं, और जो सेट के बाहर वो लड़की बैठी है वो ट्रूमैन को जगाना चाहती है।
तो वो उसकी ट्विन फ्लेम है। तो हमारे ट्विन फ्लेम का भी यही काम है कि वो वही एकमात्र इंसान है जो हमें जगाना चाहता है। दुनिया हमें सुलाना चाहती है। दुनिया कहती है लो सैलरी लो, कपड़े लो, शॉपिंग करो, शादी करो, बच्चे करो। हमें ये सब दिया जाता ताकि हम सो जाए, हम सेट के अंदर बने रहे, हम सेट ना तोड़े। जो चोजन बीइंग्स है वो सेट ना तोड़े, क्योंकि अगर ट्रूमैन ने जाग गया और ट्रूमैन ने सेट छोड़ दिया तो बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। जो नेगेटिव बीइंग्स है, मतलब जो उसमें एक्टर एक्टिंग कर रहे हैं, वो तो बेरोज़गार हो जाएंगे, शो बंद हो गया, धंधा बंद हो गया। जो डायरेक्टर है वो भी बेरोज़गार हो जाएगा, शो बंद हो गया, धंधा बंद हो गया। तो इसलिए जो नेगेटिव बीइंग्स है वो चाहती है कि चोजन वंस इस दुनिया में रहे, वो इस दुनिया को ना छोड़े, वो इस दुनिया को छोड़ के ना जाए। इसलिए वो चोजन बीइंग्स को बहुत तरीके के डिस्ट्रैक्शन देती है, सोलमेट देती है, कार्मिक देती है, अच्छी जॉब देती है, सैलरी देती है, बहुत चीज़ें वो देती है, और वो दुख भी बहुत देती है। तो जो दुनिया है वो एक ट्रूमैन शो है, समझ आई? हम एक सेट के अंदर है, चोजन बीइंग्स ट्रूमैन है, तो उनकी वजह से ये दुनिया का खाना पीना चल रहा है। ये दुनिया अगर कमा रही है, बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठी है, कोई राजा बनाए, कोई किंग बनाए, कोई डायरेक्टर बनाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रूमैन शो में, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सब इस शो में हो। अगर कोई बहुत बड़ा यहाँ का डायरेक्टर है जो इस दुनिया को चला रहा है, तो वो इसलिए चला रहा है क्योंकि आप इस शो में हो, आपके दम पे वो ये दुनिया चल रही है, चोजन बीइंग्स। इसलिए चोजन बीइंग्स को सुला के रखा जाता है। एंड जब भी आप असेंड करते हो तो आपको बहुत रुकावटें दी जाती है, आपको तकलीफ़ें दी जाती है, आपको प्रॉब्लम दी जाती है, सब कुछ दिया जाता है। एंड यू आर द मेन कैरेक्टर। चोजन बीइंग्स, आप हीरो हीरोइन हो इस मूवी के। चोजन बीइंग्स, आप लोग हीरो हीरोइन हो, क्योंकि जो ट्रूमैन होता है ना, वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी होता है, बट उस बंदे को पता ही नहीं होता वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। मतलब जो दुनिया उसे देख रही है, उस सिस्टम से बाहर जो लोग उसको देख रहे होते हैं, उस सेट के बाहर जो ऑडियंस होती है ना, उनको ट्रूमैन का सारा लाइफ दिखाया जाता है। वो ऐसे उठ रहा है, वो ऐसे सो रहा है, तो ही इज़ ऑलरेडी अ सेलिब्रिटी। आउटसाइड वर्ल्ड में वो ऑलरेडी एक सेलिब्रिटी है, और बहुत बड़ा सेलिब्रिटी, क्योंकि लोग उससे इमोशनली अटैच हो चुके हैं। लोगों ने उसका दुख देखा है, लोगों ने उसका सुख देखा है, लोगों ने उसके बच्चे होते हुए देखे, लोगों ने उसकी बीवी देखी, सब कुछ देखा है। पर ट्रूमैन क्योंकि उस शो के सेट के अंदर है, तो उसको पता ही नहीं कि दुनिया उससे प्यार करती है। वो तो नॉर्मल लाइफ जी रहा है, ही इज़ लिविंग नॉर्मली। वो एक नॉर्मल इंसान समझ रहा है, नॉर्मल इंसान की तरह उठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, एंड ऐसे ही वो डेली रिपीट कर रहा है जब तक कि वो थक ना जाए ये सब करके। तो चोजन बीइंग भी ऐसी ही है कि बाहर की दुनिया के जो लोग हैं, जो आउटसाइड द फिरामेंट के लोग हैं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको वो इतना प्यार करते हैं, आप उनसे मिले नहीं, आप जानते भी नहीं, और वो आपके लिए बाहें बिछा के बैठे हैं, और वो आपसे इतना प्यार करते हैं। और आप क्या कर रहे हो? आप सोचते हो कि मैं असाधारण, मैं साधारण हूँ, मेरी ज़िंदगी बेकार है, मैं तो नोबडी हूँ। आप नॉर्मल लाइफ जी रहे जब तक कि आप थक ना जाए और आपको अवेकनिंग ना हो जाए। मतलब थक जाता है इंसान ना, थक जाता है, भाई कर लिया, बहुत खा लिया, बहुत रिलेशनशिप बना लिया, बहुत पानी पी लिया, बहुत दारू पी ली, बहुत, एक बार को ना इंसान थक जाता है। जैसे मैं बताती हूँ कि मैं मैगी मुझे पसंद है सपोज़, तो मैं बहुत मैगी खाती हूँ, बहुत एक टाइम बाद ना मैं उब जाती हूँ, भाई और नहीं खानी मैगी। तो ऐसे ही ट्रूमैन सेट पे ट्रूमैन को अच्छी अच्छी चीज़ें दी जाती है, अच्छी जॉब, अच्छी बीवी, अच्छा बच्चा, सब कुछ अच्छा अच्छा दिया जाता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिया जाता है। बट वो कितना कर लेगा? इंसान डेली डेली एक ही चीज़ करेगा, कभी तो वो थकेगा। तो सेम हमारे साथ भी, हम राजा भी बने इस दुनिया में, हम किंग भी बने, हमें बहुत अच्छा जॉब मिला, अच्छा चीज़ें मिली, अच्छे पार्टनर मिले, बहुत सारी चीज़ें मिली हमें हर जन्म में, बट हम थक चुके हैं। हम कितना इस एक चीज़ को हम कितना रिपीट कर लेंगे? सेम चीज़ कैसे रिपीट कर लेंगे? तो चोजन वन जब जागता है तो वही होता है जो ट्रूमैन के साथ होता है। जब ट्रूमैन जागता है शो में, तो उसके अपने दोस्त उसके दुश्मन बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि वो जो दोस्त हैं वो दोस्त नहीं है, दे आर जस्ट एक्टर्स। वो, उनका काम है ट्रूमैन को सुलाए रखना, क्योंकि अगर ट्रूमैन जाग गया तो उनको धंधा पानी मिलना, जो उन्हें फीस मिल रही है एक्टिंग की, वो मिलना बंद हो जाएगी। ठीक है, वो मिलना ट्रूमैन को बंद हो जाएगा। क्या मिलना? सॉरी, एक्टर्स को पैसा मिलना बंद हो जाएगा। तो जब ट्रूमैन जाग जाता है तो उसके अपने जो एक्टर दोस्त होते हैं वो उसको धोखा देते हैं,
उसके खिलाफ प्लॉटिंग करते हैं, उसे पकड़वाने का प्रयास करते हैं, उसको कैसे भी करके दुनिया में ही कैद रखने का। जैसे वो बस में जाने वाला होता तो बस ख़राब कर देंगे, कहीं और जाने वाला तो नाव ख़राब कर देंगे, तूफ़ान ले आएंगे, सब कुछ कर देंगे, मतलब उसको जाने ही नहीं देंगे। मतलब इतनी रुकावट है। मतलब जब आप अवेकनिंग करते हो ना, सेम जब आप अवेकनिंग करते हो ना चोज़न बीइंग्स, तो आपके अपने ही आपके दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि उनको पैसा इज़्ज़त आपके भरोसे मिल रहा है, क्योंकि उनको एक्टिंग का जॉब मिला हुआ है। नेगेटिव बीइंग्स को तो उन्हें पैसा मिल रहा है, फेम मिल रहा है। कोई माँ बनी हुई है, कोई बेटी बनी हुई है, कोई बॉस बना हुआ है, कोई कलीग बना हुआ है, दे आर वेरी हैप्पी कि भाई हमें रोज़ी रोटी मिल रही है इस इंसान की वजह से, इसको रखना है। तो आपके अपने ही आपके दुश्मन बन जाते हैं, और वो प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं और चीज़ें आपके अगेंस्ट होने लग जाती है। जैसे बारिश आ जाएगी, कहीं जाना है तो बाढ़ आ जाएगी, भूकंप आ जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ आपको रोकने के लिए कि भाई आप इस दुनिया से चले ना जाओ। मतलब ये ट्रूमैन का जो सेट है ना, उसे छोड़ ना दो, क्योंकि छोड़ोगे तो धंधा पानी बंद। तो ट्रूमैन की एकमात्र पूरी दुनिया जो सेट है, उसमें सारे लोग उसके अगेंस्ट ही होते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छे होते हैं, पर वो बोल नहीं पा रहे होते। मतलब वो अच्छे होते हैं, वो चाहते हैं कि ट्रूमैन ना रहे इस शो में, ट्रूमैन भी ज़िंदगी जिए, पर वो बोल नहीं पाते क्योंकि उनको डायरेक्टर पकड़ देगा अगर वो बोलेंगे। तो जो भी कोई ट्रूमैन को सच बताने आता, डायरेक्टर उसे पकड़ के भेज देता। ऐसे ही आपको भी कई लोग सच बताने आते होंगे आपके आसपास, जैसे टैरो कार्ड, ये सब हर जगह से सच पता लगता है, तो वो क्या करेंगे, उसको भी लाके वो मैनिपुलेट कर देंगे। तो अब क्या होता है, जब ट्रूमैन फिर भी जाग जाता है, विपरीत परिस्थितियों में भी वो जाग जाता है, वो शो को रियली में छोड़ देता है, और वो लाइक ही इज़ नॉट सैड अबाउट इट, ही इज़ हैप्पी। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब शो छोड़ रहा है तो वो बहुत दुखी है, गाली बक रहा है शो को, नहीं, ही चेरिश इट। तो जैसे काल चक्र है, वो भी एक ट्रूमैन शो है। मतलब हमें भी, मतलब ये हमारी मूवी नहीं है, हम बस रोल कर रहे हैं, ये किसी और की मूवी है, ये काल चक्र है, ये मूवी एज इट इज़ है, हमने अपने अपने रोल चुने हैं, मूवी फिक्स है। तो आप ये मत सोचो मेरी मेमोरी है, मैं वहाँ गई थी, नहीं, ये मेमोरी एज इट इज़ रहेगी, दिस इज़ अ मूवी। बट वी शुड चेरिश। हमें ये नहीं बोलना चाहिए हमारा पास बहुत ख़राब था, हमारा ये बहुत, हमें बोलना चाहिए भाई जो भी था, जैसा भी था, आज हम इधर है, वी आर एट द राइट प्लेस। तो जब वो ट्रूमैन जो होता है, जो पर्सन, जब वो बाहर निकलता है इस शो से, ही इज़ द बिगेस्ट सेलिब्रिटी। कैन यू इमेजिन कि उस बंदे की, जिसकी लाइफ को बचपन से लोगों ने देखा है, एंड ही इज़ द मेन कैरेक्टर, तो लोग कितना पसंद करते होंगे। जैसे बिग बॉस हम 3 महीने देखते हैं तो हम फ़ैन हो जाते हैं, और किसी को बचपन से देखा जा रहा है। तो जो चोज़न बीइंग्स है, आपको बचपन से वॉच किया जा रहा है हायर बीइंग्स द्वारा, अलग अलग गैलेक्सी के लोग आपको वॉच कर रहे हैं, एंड यू आर अ सेलिब्रिटी इन देयर आइज, बिकॉज यू आर इन अ मूवी। तो जब मैं प्रवचन दे रही हूँ ना, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं एक्टर नहीं हूँ, क्योंकि प्रवचन देना मैं तो आपको प्रवचन दे रही हूँ, उनको क्या मतलब है। जब हम एक्टिंग करते हैं ना, कर्म करते हैं ना, तब हम एक्टर बनते हैं, तब हम हीरो बनते हैं, तब हम हीरोइन बनते हैं। तो हमारे कर्म उन्हें बहुत पसंद है, हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सी सिचुएशन में क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। तो कई लोग होते हैं जो पुष्पराज जैसा एटीट्यूड रखते हैं, कई लोग काम उनके होते हैं धोबी घाट वाले। तो मेरा यही कहना, भाई आपको पुष्पराज जैसा एटीट्यूड रखना है, रखिए, पर पुष्पराज जैसे पहले काम करिए। ये नहीं किसी का तलवा चाट लिया जाके फिर बाहर बोल रहे ए मैं झुकेगा नहीं साला, तुम तो झुक के आए हो अंदर कमरे में, बंद कमरे में, वे कह रहे मैं झुकेगा नहीं साला। तो उनको सब दिख रहा है, जो वहाँ पे ऑडियंस बैठी है ना बाहर, उनको सब दिख रहा है कि भाई ये तो तलवा चाट के आ गया, ये तो फेक हीरो बन रहा है, ये तो विलन है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हीरो बने हुए हैं हमारे सामने, बट मे बी आउटसाइड वर्ल्ड में वो लोग विलन है। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हमारी लवर बनी हुई है, हमारे बहुत सारे लड़के हमारे पार्टनर बने हुए, मे बी आउटसाइड वर्ल्ड में वो एक विलन है, क्योंकि वो हमें हमारे ट्विन फ्लेम से अलग कर रहे हैं। तो चोज़न बीइंग्स, यू आर द ट्रू मैन। आपके लिए पागल है लोग बाहर। आप एक बार इस सेट से बाहर निकलिए, कितनी ऑडियंस आपका वेट कर रही है, कितने लोग आपके लिए पागल है। दे लव यू ऑलरेडी, ऑडियंस तैयार बैठी है आपको सेलिब्रेट करने के लिए। दिस इज़ मोक्ष, दिस इज़ द जीसस का जो हेवन है वो यही है। मतलब वहाँ पे पहले से लोग बैठे हैं,
कहते हैं ना जन्नत में हूरे हैं, ये है, पहले से लोग बैठे हुए हैं एंड दे लव यू, क्योंकि वो ये कभी नहीं कर सके ना, वो तो मूवी देख रहे हैं, वो मूवी में नहीं आ सके, तो यू आर देयर हीरो। तो वो आपसे ज़्यादा बड़े होंगे जो भी होंगे, बट आप उनके लिए हीरो हो, यू आर द सेलिब्रिटी। मतलब आप इस दुनिया में आप सेलिब्रिटी नहीं हो, इस दुनिया में तो करीना, करिश्मा, ऐश्वर्या, दीपिका, उस दुनिया में आप करीना ऐश्वर्या दीपिका हो उनके लिए। सोच सकते हो आप लोग, हम कितने पागल होते हैं यार, करीना ऐश्वर्या कितना क्रेज़ होता है हमारे अंदर, आलिया भट्ट, तो उनके लिए उनके अंदर हमारे लिए क्रेज़ है यार। यार सोनिया, यार प्रियंका, यार ये दिस इज सेलिब्रिटी। तो कालचक्र इज़ लाइक अ मूवी सेट, इट्स अ मूवी ड्रामा रिपीट हो रहा है, ड्रामा है और रिपीट भी होता है। कल को कोई और हीरोइन बनेगी, कल को कोई और हीरो बनेगा, कल को कोई और चूजन बींग्स आएंगे, फिर सेम ड्रामा रिपीट होगा। और जब ड्रामा बंद तो सब ठप, सबकी रोटी बंद। जैसे जब ट्रूमैन बाहर निकल गया तो शो ठप हो गया, डायरेक्टर भिखमंगा हो गया, जो एक्टर को उसमें पैसा मिला था वो भिखमंगे हो गए। तो अब वो वेट करेंगे जब तक अगली मूवी शुरू होगी, तब तक वो भिखमंगे ही रहेंगे। जैसे एक्टर होता है ना, एक मूवी में काम करता है तो उसे पैसा मिलता है, फिर जब तक दूसरी मूवी नहीं मिलती वो भिखमंगा रहता है, क्योंकि खर्चा भी बहुत है उसका भाई, वो बचाता सेविंग तो कुछ करता नहीं। तो ये लोग भिखमंगे हो जाएंगे पूरी दुनिया। मतलब चोजन बींग्स, यू आर लक्ष्मी। जब आप इस दुनिया को छोड़ोगे तो ये दुनिया भिखमंगी हो जाएगी भाई। उनका आपने धंधा पानी बंद करा दिया, आपने वो उनकी मूवी बंद करा दी, तो आपने उनकी मूवी बंद करा दी, एंड यू आर द बिगेस्ट सेलिब्रिटी, चोजन बींग्स। ये ट्रूमैन शो के आप सेलिब्रिटी हो। आप मूवी में आपको दिखाया जाता है विलन हो, यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा भिखमंगे हो, पर हीरोइन कैसी होती है मूवी में? हीरोइन कौन होती है? जो बहुत सफरिंग करती है। हीरो कौन होता है? जो बहुत, इसलिए जो राम कृष्ण होते हैं ये इतना सफरिंग करते हैं, दे आर द हीरो, दे आर द हीरोइन, दे आर द ट्रूमैन। तो ट्रूमैन, राम और कृष्ण, उनके पूरे राधा गोपियाँ, ये सब ट्रूमैन है, दे आर ट्रूमैन कैरेक्टर। तो आप लोग फर्स्ट सेलिब्रिटी हो, आप मानिए या ना मानिए, यू आर द फर्स्ट सेलिब्रिटी इन द आउटसाइड वर्ल्ड। जैसे हमारे लिए विराट कोहली है, कोई कहता है ना कि उस दुनिया में तो हम सेलिब्रिटी, अरे क्यों नहीं बनोगे यार? भगवान ऐसी देखिए, जो आपकी चाहत है ना वहाँ पे सब पूरी होती है। आपने यहाँ पे चाह दिया भगवान मुझे ये मिल जाए, वहाँ पे भगवान ने ऑलरेडी आपके लिए वो प्रिपेयर कर दिया। जैसे एक बाप होता है ना अपने बच्चों को प्रॉपर्टी देना चाहता है, ऐसे भगवान आपको जन्नत देना चाहता है, क्योंकि ये वो आपका ही है, जन्नत आपका ही है। दुनिया वालों, जन्नत आपका ही है, बट कुछ लोगों का धंधा पानी बंद हो जाएगा, इसलिए वो आपको जन्नत में जाने से रोकना चाहते हैं। क्योंकि जब मूवी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कालचक्र एक मूवी है, मूवी के अंदर है हम, तो जब मूवी ख़त्म हो जाएगी तो बाकी के जो जिनको मूवी से पैसा मिल रहा है, जो नेगेटिव बीइंग्स है और मार्क ऑफ द बीस्ट है, बीइंग्स है, उनका धंधा पानी चौपट हो जाएगा। तो वो कुछ भी करेंगे आपको मूवी में रोकने के लिए, वो लड़ेंगे, झगड़ेंगे, वो अटैक करेंगे, वो भूकंप लाएंगे, बाढ़ लाएंगे, सब कुछ करेंगे कि आप इस मूवी को ना छोड़ें। क्योंकि उनको भिखमंगा बनना नहीं पसंद है, उनको पसंद है कि हमें वी डिजर्व एवरीथिंग गुड। मतलब आपके खून पसीने पे वो पैसे कमाना चाहते हैं, आपका गोल्ड वो रखना चाहते हैं, आपका डायमंड वो रखना चाहते हैं। जैसे सोने की लंका शिव जी की थी, सोने का जो महल था वो शिव जी का था लंका, बट किसी और ने ले लिया। क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये कहते हैं कि हमें दो सब गुड चीज़ें हम चाहिए, बुरा तुम रखो। तो इसलिए चोजन बीइंग्स आप सफ़र करते हो, क्योंकि जैसे ट्रूमैन शो में उसे गंदी सी बीवी दे देते हैं, और जो डायरेक्टर होगा उसकी अच्छी बीवी होगी, तो गंदा सारा ट्रूमैन को दे दिया, तो भाई बंदा पक जाएगा ना, कभी तो वो थकेगा। एक होता है ना कि चलो आपको मुझे शो में रखना, आप अच्छी चीज़ें दो, नहीं गंदा देंगे तो इंसान थक जाएगा। मतलब इतना मीडियोक्रिटी हमें मिलता है इस दुनिया में, इतने गंदा चीज़ें, गंदा खाना, गंदा रहना, गंदा मतलब इस दुनिया का जितना भी सबसे अच्छा खाना है वो हमने आज तक नहीं खाया। इस दुनिया के अच्छे कपड़े हमने आज तक नहीं पहने, हमें गंदा दिया जाता है। तो हम कितना रहेंगे, हम भी थक जाएंगे, हम इस मूवी को क्विट कर देंगे, हमें नहीं रहना। वी आर रैप्चर। तो चोजन बीइंग्स, यू आर द ट्रूमैन शो पर्सनैलिटी।